अरे चलिए कोई बात नहीं सब हम जा रहे हैं हो जाएगा ना सब सीतापुर डीएम राजा गणपति आर जो है सरैया चलाकापुर आग की घटना को लेकर के इतनी भयानक घटना थी, उसको देखते हुए आज जो है डीएम सीतापुर पहुंचे। साथ ही भाजपा विधायक आशा मौर्य मौजूद हैं और कल जो है जब घटना ये हुई थी जिसमें 3 जानें भी गई हैं और भाजपा विधायक बारिश हो रही थी और तूफान भी था, जगह जगह पेड़ पौधे गिरे हुए थे, लेकिन फिर भी भाजपा विधायक आशा मौर्य मौके पर तत्काल पहुँचती हैं। और आज यहाँ पे पहली बार ऐसा डीएम देखने को मिल रहा है सीतापुर में कि हर जो है खबर पर जो है पैनी नज़र बनाए रखते हैं और हर चीज़ में तुरंत जो है सोशल मीडिया पर जो है पोस्ट भी करते हैं। और इस घटना को लेकर के सोशल मीडिया पर कल पोस्ट भी किया था और जितने भयानक जो घटना हुई है इस घटना को देखते हुए जो है शासन प्रशासन साथ में है और जल्द से जल्द जो है सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी, ऐसा डीएम ने कहा है। और लगातार जो है प्रशासन की नज़र इस गांव पर गड़ी हुई है क्योंकि इस तरीके की जो घटना देखने को मिल रही हैं और गर्मी का मौसम है, आंधी तूफान, इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने देखने को मिलेंगी, लेकिन इसके लिए भी अहम कदम उठाया है और क्या कुछ कहा है आइए सुनते हैं। देखिए ये एक दुखद घटना है, ऐसे घटना नहीं होना चाहिए किसी के साथ, जो दुखद घटना है। तो ये दुखद घटना का जो स्थलीय निरीक्षण करने के लिए मैं आज आया हूँ और साथ में माननीय विधायक जी भी हैं और परिवार से हम लोगों ने मुलाकात भी की। और इस दुखद घटना का बीच में प्रशासन और शासन इन लोगों को साथ हैं और जितना भी राहत का कार्य है, राहत का कार्य कल रात से ही मतलब हम लोग ने तत्काल शुरू की और माननीय विधायक जी भी थे और इन लोगों को जो खाने पीने की व्यवस्था और साथ साथ इन लोगों को जो राहत का राशि और साथ में मुख्यमंत्री आवास योजना का तहत आवास देने का जो प्राविधान है और शौचालय के देने का प्राविधान है, सब कुछ मतलब अभी तत्काल जुटने के लिए निर्देशित किया है। और हमारा लेखपाल और सचिव भी है इधर और साथ में राजस्व विभाग कल रात से ही मतलब इन लोगों ने लगातार इधर कैंप करके रखा है। तो फिर ये बहुत ही दुखद घटना है, परिवार के साथ हम लोग हैं और हर संभव का मदद हम लोग प्रशासन का स्तर से लगातार करेंगे। सर क्या कारण रहा, अग्निकांड के कारणों का पता लगाया जा सका है और इसके अलावा आपने यहाँ पर निरीक्षण भी कर लिया है, तो क्या आश्वासन जो पीड़ित परिवार है उनको दिया गया? ठीक है, पीड़ित परिवार का एक परिवार के साथ हम लोग ने मुलाकात की और इन लोगों को आश्वासन ये दिया गया है सरकार का स्तर से और प्रशासन का स्तर से हर तरीके के संभव जो भी मदद है तो फिर सब मदद हम लोग करेंगे। सर पोस्टमार्टम को लेकर के क्या सुविधाएं मिल पाएंगी? देखिए वो चल भी रहा है, वो सीएम साहब से हमने बात भी किया है, तो फिर चल भी रहा है। तो फिर जैसे पोस्टमार्टम होगी तो फिर इन लोगों को कागज इकट्ठा करने के लिए हमने इधर डायरेक्शन भी दे दिया गया है और शाम तक पूरा कागज का जितना भी फॉर्मेलिटीज़ है पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर कागजी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट होने तक राहत कार्य बिल्कुल रुकेगा नहीं, राहत का कार्य कल रात से मतलब हम लोग सर यहाँ पर एक बेटी की जो है मतलब शादी थी और उसका भी सारा दहेज का और बाकी व्यवस्थाएं जो थी रुपया पैसा सब जल के ध्वस्त हो गया है, उन बेटी के लिए क्या कहेंगे? और जो पढ़ने वाले बच्चे उनका भविष्य भी खतरे में हो गया, बैग वैग सब जल गया, कॉपी था, उनके लिए क्या आप कहेंगे? पहले जो मैंने बताया है तो राहत का कार्य कल रात से हम लोग ने जो जुटा दिया इधर, राजस्व विभाग और विकास विभाग दोनों इधर हैं और हर तरीके का मदद, हर संभव का मदद सब कुछ शासन प्रशासन का स्तर से बिल्कुल की जाएगी। सर एक आखिरी सवाल की, अग्निकांड जो इस तरह से हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पर फायर ब्रिगेड को लेकर के देरी होती है और इस तरह की अग्निकांड जो है ग्रामीण इलाकों में बढ़े हैं, इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या सक्रियता जो है आगे दिखाई जाएगी? देखिए इसका जो कल जैसे घटना का संज्ञान में आया तो तुरंत फायर ब्रिगेड का मिशन और सारा सब कुछ एसडीएम साहब का स्तर से और सीओ साहब का स्तर से और साथ में राजस्व विभाग और माननीय विधायक जी का देखरेख में भी मतलब सब कुछ हम लोग ने कर लिया। और आगे का जो फायर ब्रिगेड मिशन और फायर स्टेशन का एक मानक होती है, इतना आबादी के सापेक्ष एक फायर स्टेशन का स्थापित करने का एक मानक है, इसको मानक को भी मतलब हम लोग स्टडी करेंगे, इसके आधार पर आगे का कार्रवाई हम लोग। सर ये अग्निकांड होने के बाद में ये फायर आने का समय कितना होना चाहिए लमसम? तत्काल राहत का कार्य जितना जल्दी से जल्दी होना चाहिए
लेकिन कल का जो रेस्पॉन्स टीम है पुलिस का स्तर से और साथ में राजस्व विभाग का स्तर से तुरंत रेस्पॉन्स था और साथ में माननीय विधायक जी भी तुरंत आ गया। सर भीषण धूप है और ऐसे में आने वाले समय में ऐसी स्थितियां बढ़ सकती हैं, तो आपदा प्रबंधन के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या तैयारी होगी? देखिए, आपदा प्रबंधन के लिए हम लोग सभी विभाग के साथ हम लोग ने बैठक भी की जी। उसमें राजस्व विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट और साथ साथ जो फायर डिपार्टमेंट से गाड़ी को तत्काल मतलब रवाना करने के लिए भी निर्देशित किया है। इसके लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित की जा रही है और साथ साथ जितना भी हमारा तालाब है और नहर सब में मतलब पानी भरने के लिए भी हम लोगों ने निर्देशित किया, सो दैट रिस्पांस टाइम जितना कम से कम हो, सो दैट जो नुकसान मिनिमम नुकसान हो सकता है। इतना भयानक बारिश हो रही थी और तूफान भी था, उसी बीच में आप तुरंत तत्काल पहुंची यहाँ पे। उस समय क्या कुछ लग रहा था? देखिए, हम लोग को जैसे ही सूचना मिली हम लोग तुरंत ही किए, क्योंकि मैं उधर खालगांव साइड में थी। वहाँ से आने में रास्ते में आंधी तूफान इतनी तेज था कि रास्ते में जगह जगह हम लोगों को पेड़ कटे मिल रहे थे। हम लोगों के ड्राइवर या जो साथ में गनर थे पेड़ हटा हटा के हम लोग आगे निकलते आए। फायर ब्रिगेड को हम लोगों ने सूचना दी, तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी, तुरंत SDM साहब को सूचना दी, प्रशासन को सबको सूचना देने के बाद भी हम निकले। लेकिन रास्ते में इतनी असुविधाएं थी कि जो हमारी फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस हम लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, इसी कारण थोड़ी देरी हुई, वरना कोई भी समस्या नहीं थी। अब तो बहुत चौड़े चौड़े रोड हो गए हैं, बस केवल पेड़ की वजह से और आंधी तूफान की वजह से आने में। यहाँ पे राहत सामग्री के लिए क्या व्यवस्था है? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं। अभी राहत सामग्री के लिए अभी इनका राशन आया है और कुछ हम लोग कपड़े भी लाए हैं और कुछ कैश भी देंगे। बाकी सरकार द्वारा जो ये लिस्ट बन गई है, इसको भी तत्काल जो भी व्यवस्था होगी इनको दिला दी जाएगी। स्थिति में आर्थिक फिर पोस्टमार्टम जब होके आए